रोहतक पीजीआई की ओपीडी अनिश्चितकाल के लिए बंद। 48 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी करेंगे बंद। आरडीए ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई की ओपीडी सेवाएं अब अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों को बिना इलाज बैरंग लौटना पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एमबीबीएस स्टूडेंट्स के समर्थन में यह निर्णय लिया है। 48 घंटे बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसा होता है तो पीजीआईएमएस रोहतक में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर जो बॉन्ड पॉलिसी लागू की है वह गलत है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों व चिकित्सकों पर ही नहीं बल्कि आम जनता पर भी पड़ेगा। लोगों को मिलने वाले फ्री इलाज को भी सरकार बंद करके महंगा कर देगी। इसलिए वीरवार से ओपीडी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। यहां आपको यह भी बता दें कि पीजीआई रोहतक समेत हरियाणा के मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट पीजीआई में 23 दिन से बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कितने एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर सरकार के अड़ियल रवैये के चलते अभी तक कोई समाधान नहीं होने से पीजीआई रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने अनिश्चितकाल के लिए सेवाएं बंद करने का फैसले का ऐलान कर दिया है। देखो, हमने सरकार को चेतावनी दी थी। ओपीडी 1 घंटा बंद करके 1 दिन बंद की, फिर 2 घंटे बंद की, फिर 3 घंटे बंद की, लेकिन ये जो सरकार है ना, ये सुनने को तैयार नहीं है। इसका आइडियल रवैया है और पॉलिसी इतनी ख़राब है, हमें मजबूरन जो है ओपीडी को बंद करना पड़ रहा है। ओपीडी बंद करने के हम पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम मरीजों का इलाज करने के लिए, इस देश की सेवा करने के लिए हम यहाँ डॉक्टर बने हैं, लेकिन सरकार का आइडियल रवैया देखते हुए हमें मजबूरी में कदम उठाया जा रहा है। और जो कि हम पिछले 1 हफ्ते से ये बात कहते आ रहे हैं। 15 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था, या तो सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए सारी जिम्मेवार सरकार है। तो कब तक बंद रहेगी ओपीडी? अभी ओपीडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम है, या तो सरकार 48 घंटे में हमारी बातें सुन ले, नहीं तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी। जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बॉन्ड पॉलिसी छात्रों का दमन करने के लिए, डॉक्टर्स का दमन करने के लिए है, और डॉक्टर्स का नहीं, इस समाज का दमन करने के लिए। बॉन्ड पॉलिसी का सिर्फ एक ही मतलब है कि बच्चों से फीस के रूप में पैसा लो और इसको सरकारी खजाने में डालो, ठीक है। और सरकार के पास सरकारी खजाना बचा नहीं है। सरकार चाह रही है कि इसको, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने सरकार को ये एक सुझाव दिया कि पैसा ऐसे निकल सकता है, तो वो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉन्ड नहीं है, ये एक किस्म से बच्चों की फीस है सरकार के हिसाब से। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे और क्या कदम रहेंगे? आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नहीं मानती। हमने जो है सेवाएं देना बंद करना हमारा काम नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमें, ठीक है। आगे कदम ये रहेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, किसी भी टाइम दिल्ली कूच किया जाएगा, जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया जाएगा, और जो भी हम कर सकते हैं इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो हम करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि लगातार 2-3 दिन तक भी ग्रेडेड मैनर में पेन डाउन करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस रिस्पॉन्स इस पर नहीं है। इस वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मजबूरन ये फैसला लिया है कि आज 12 बजे से ओपीडी सर्विसेज, बोर्ड सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरीज यानी कि इमरजेंसी और ट्रॉमा को छोड़कर रेजिडेंट्स हड़ताल पर रहेंगे, और कल से पूर्ण रूप से ओपीडी, बोर्ड और इलेक्टिव सर्जरीज इन पे अनिश्चितकालीन तक हड़ताल रहेगी। इससे तो मरीज परेशान होंगे। देखिए, बिल्कुल जो है, हम नहीं चाहते कि किसी को भी परेशानी हो। इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विसेज अस्पताल की इसलिए खुली हुई हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ग्रेडेड मैनर में पहले 1 घंटे के लिए पेन डाउन किया था, 2 घंटे के लिए पेन डाउन किया था, उसके बाद 3 घंटे के लिए पेन डाउन किया, और अंत में मजबूरन सरकार के रवैयों को देखते हुए उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि अब वो ओपीडी सर्विसेज में हड़ताल पर जाएंगे। इससे साफ स्पष्ट ये हो जाता है कि सरकार की इस मामले को हल करने की मंशा नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एकदम पहले दिन उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं डिक्लेयर की। उनको भी जनता के लिए देखना पड़ता है। हम डॉक्टर्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इतने दिनों तक लगातार सक्सेसिव मैनर में सिग्नल करने के बाद भी
अगर सरकार ठीक तरीके से रिस्पांस नहीं दे रही है तो अब रेजिडेंट डॉक्टर्स इस चीज़ पर मजबूर हो गए हैं कि वो इस तरह का कड़ा स्टेप लें। इमरजेंसी सेवाएं हैं वो फिलहाल चालू रहेंगी? बिल्कुल, इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज चालू रहेंगी और हम सरकार से इनफैक्ट ये निवेदन करते हैं कि पेशेंट हितों को भी ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग सुबह सुबह ट्रैवल करके ओपीडी में आते हैं एक उम्मीद लेकर, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस मसले का हल निकालें ताकि आम जनता को तकलीफ ना हो। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद होने की बात कही है आपने। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर एक ग्रेडेड मैनर में, स्टेप वाइज मैनर में भी सिग्नल करने के बावजूद भी सरकार एक निर्णय इस पर नहीं लेती है, सही तरीके से बातचीत संवाद स्थापित नहीं करती है, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि रेजिडेंट्स उस चीज़ के लिए भी मजबूर हो जाएं।